दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब भी सपरिवार सकुशल मंगल होंगे और आपका समाज भी, वर्ग और क्षेत्र भी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के हालात फिर मुझे देखने को मिले वो देश की सामाजिक न्याय व्यवस्था पे कलंक ही है। मैंने कितनी बार कहा कि देश के सामाजिक मूल्यों को हमें बचाकर रखना है। ये देश हमारा है, समाज हमारा है, पर इस देश के सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने वाले कभी कभी अपनी परिधि भूल जाते हैं। पिछले कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 साल की बात कर रहा हूं, पिछले कई वर्षों से ये देखने को मिला है। देश के कई कोनों में ये देखने को मिला है, सुनने को मिला है। आप भी बेहतर जानते हैं। आज भी देश के कई वर्ग, क्षेत्र और समुदाय, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, विशेष तौर से समुदाय की, जहां पे उनके साथ अत्याचार हो जाते हैं, जहां उनके साथ बलात्कार हो जाते हैं, सार्वजनिक अपराध भी हो जाते हैं, फिर भी सामाजिक न्याय व्यवस्था में उनको न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय तो उस परिधि पे आता है कि जब एफआईआर लिखी जाएगी। दोस्तों, हमारे बहुत से काबिल दोस्त जो कि वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टें डालते हैं कि आज इतनी मशक्कत के बाद, इतनी मेहनत के बाद मैं इस अपराध के लिए मैं एफआईआर लिखाने में सफलता प्राप्त कर ली। अब आप सोच रहे हैं दोस्त, इस सेंटेंस को जरा फिर से एक बार सुनिएगा। वो जो दोस्त, हमारे काबिल दोस्त, ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी ये बात लिखी हुई थी कि इस समुदाय को, जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके साथ शोषण हुआ है, उसको अपनी एफआईआर लिखाने के लिए कई महीनों तक वकीलों के साथ चक्कर काटने पड़े। कहीं कहीं स्थितियां तो ये आ गई हैं कि अपने ही ऊपर किए गए अपराध की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए न्यायपालिका तक की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे जो हमारे वकालत पेशे से जुड़े लोग हैं, उन सब से मैं कहूंगा कि इस पे आप सभी को, और देश के जितने भी वकालत पेशे से जुड़े लोग हैं, सभी को एक सामूहिक मंथन की जरूरत है। जो विधि के ज्ञाता हैं और विधि विशेषज्ञ हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है इस विषय पे, क्योंकि ये सीधे सीधे एक देश के सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ विषय है। गंभीर विषय है। इस पे सबको एक साथ मिलकर इस देश की न्यायपालिका से अनुरोध करना चाहिए कि इस तरह की जो चीजें इस देश में हो रही हैं, जहां पे आपके साथ अपराध हो जाता है, एफआईआर लिखाने तक के लिए आपको महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, वकील साहब को ढूंढना पड़ता है। अरे वकील तो तब जरूरत पड़नी चाहिए जब माननीय न्यायालय में आपका वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पहुंच जाए, उस पर अपने पक्ष रखने की जरूरत पड़े तकनीकी तरीके से, तब इन वकील भाइयों की हमारी जरूरत पड़नी चाहिए। पर आजकल न जाने क्या हो गया है कि आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अपनी सही वाली फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, अपनी सही वाली फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिखाने के लिए भी एक वकील साहब की जरूरत पड़ने लगी है। देश के सामाजिक मूल्यों का इतना हनन,
इस देश के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको उसके ऊपर प्रभावी कदम उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों, देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देशों में इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो परिभाषित आप कैसे करेंगे इस लोकतंत्र को? लोकतंत्र सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। मुझे बहुत से विधि विशेषज्ञ दोस्त भी सुन रहे होंगे, वकालत पेशे से जुड़े लोग भी सुन रहे होंगे, खास तौर से देश के वो जिम्मेदार जिनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा गया है, अगर वो इस चीज का नॉलेज रखते हैं थोड़ा सा भी, ऐसा नहीं उनके पास भी इस तरह के फोन आते हैं कि माननीय सांसद जी मेरी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, और गलत चीजों के लिए तो फोन आने नहीं, वो तो हो ही जाता है, कहने की कोई बात नहीं है। मैं भी एक दो बार इस तरह के शोषण का शिकार हुआ हूं। दोस्तों, इस परिधि को बनानी होगी। सामाजिक मूल्यों और न्यायपालिका के बीच की जो परिधि है, जिसमें इस देश का लोकतांत्रिक नागरिक रहता है, देश के सामाजिक मूल्य रहते हैं, देश की व्यवस्थाएं रहती हैं, इन व्यवस्थाओं पर चुप रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और जिम्मेदार लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस तरह की चीजों को अनदेखी बिल्कुल ना करें। कैसे चलेगा ये हमारा देश, जहां जात पात के आधार पर ये सारी चीजें देखी जाती हैं, क्षेत्र के आधार पर देखी जाती हैं। सामाजिक मूल्यों का यह मतलब नहीं है ना दोस्तों कि समाज का वो वर्ग जिसके तन पे पहनने के लिए कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, अगर उसके साथ शोषण हो जाता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, उसको दूर से भगा दिया जाता है। 100 मीटर के बाहर जो गलियारा बना होता है, और जो काली कमाई करके करोड़ों रुपए की गाड़ियों से चले आते हैं, उनको साथ सम्मान बैठा के उनकी गलत बातों को भी सही कर दिया जाता है। यह सामाजिक मूल्य बिल्कुल नहीं है। आपको और उन जिम्मेदार लोगों को इस परिधि को खींचना होगा, बताना होगा कि आखिर ये परिधि है क्या। अगर आप किसी समुदाय से आते हैं, किसी क्षेत्र से आते हैं, तो मैं जरूर वहां के उस वकील समुदाय से बात कहना चाहूंगा कि इस विषय को सार्वजनिक मुद्दे की तरह उठाएं। आप कब तक छोटी छोटी चीजों पे आप वकालत का पैसा लिए चले जाएंगे और फेसबुक में ही डालेंगे कि बड़ी मशक्कत के बाद हम एफआईआर लिखवा पाए। जब एफआईआर लिखवाने में आपको 2 महीने लगे तो उसको न्याय पाने में आपको कितने साल लगे, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एफआईआर लिखवाते तक ही आपके वकील साहब और यहां के सामाजिक मूल्य अपना आचरण निभा पाते हैं। सोचिए ना दोस्तों, जब 2 महीने आपको अपने ऊपर हुए अपराध की इंफॉर्मेशन लिखवाने में इतना समय लगता है, तो न्याय मिलने में आपको कितना समय लगेगा। मैं न्यायपालिका को दोष नहीं दे रहा हूं, बस उसको अपना आचरण थोड़ा सा बदलना होगा। अगर इस तरह के आचरण को आप बदलने में सफल होंगे तो देश के बहुत से वर्ग, बहुत से समुदाय, बहुत से क्षेत्र इस लोकतांत्रिक देश में रहने का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, एक अनुरोध मैं आपसे करना चाहूंगा और सूचना भी आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, दीपदान आंदोलन आज पिछले कई सालों से समाज की, क्षेत्र की और देश की कई व्यवस्थाओं पर अपना प्रभाव डाला है। देश के कई जाति आधारित लोग जो कि अपनी गंदी मानसिकता से मुझे भी देखते हैं, मेरे आंदोलन को देखते हैं। शैलेंद्र पासी ये मेरी व्यक्तिगत पहचान है। मेरा सामाजिक आचरण इस देश के प्रति क्या है, आपको वो देखना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख कर भी इस गंदी मानसिकता से ग्रसित हैं तो आप होंगे नौकरी पेशा करके उच्च पद पे आप बैठे होंगे, पर आपकी मानसिकता निहायत गंदी है। इस गंदी मानसिकता से दूर आइए। सामाजिक परिवर्तन चाहे सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो, उसका साथ दीजिए। दोस्तों, इतना मन कुंठित हुआ, कई लोग ये कहने लगे शैलेंद्र जी आप पासी समाज से आते हैं इसलिए पासी समाज का उत्थान करते हैं। दोस्तों, मजेदार आपको बात बता दूं, इस सामाजिक आंदोलन में पासी समुदाय के लोगों को पता ही नहीं है दीपदान आंदोलन ढंग से चलता कैसे है। वो तो दल, क्षेत्रों, गुटों के आधार पर बटा हुआ है।
उसको इन सब चीजों से कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। ये आंदोलन इस देश के कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल चुका है। यहां तक कि अगर आपको पता हो बहुत खूबसूरती से, तो अभी देश में पर्यावरण, दीपावली पे जो आप लाखों रुपए के पटाखे आदि जलाते हैं, हमारे कई बुद्धिजीवी साथियों की मदद से देश की राजधानी दिल्ली में मैं जाकर इस बात का आह्वान किया था, और देश के कई जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री महोदयों ने, देश के कई जिम्मेदार नागरिकों ने पटाखा न जलाने की मेरी अपील स्वीकार की थी। दीपदान आंदोलन सिर्फ ये कि शैलेंद्र पासी इस पे ज्यादा लिखते बोलते हैं तो ये सिर्फ पासी समुदाय का है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको इस अपनी मानसिक जातिवादी धारणा से आपको बाहर आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा देश है। देश हमारा सामाजिक मूल्यों पर आधारित एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में चाहे इस क्षेत्र में गलत होता हो, चाहे उस क्षेत्र में गलत होता है, इस वर्ग के साथ गलत होता है, चाहे उस वर्ग के साथ गलत होता है, हमें मिलकर एक साथ उन सारी समस्याओं का समाधान खोजना है, क्योंकि ये हमारा देश है और यही देश हमारा मान सम्मान है। और देश में मैं उन सभी लोगों से बार बार अनुरोध करूंगा, इस देश में ढेर सारे दल बनाकर, जाति आधारित दल बनाकर, क्षेत्र आधारित दल बनाकर इस देश को और तोड़ने की कोशिश ना करें। देश का सभी नागरिक मेरा अपना है, उसके दुख दर्द भी मेरे अपने हैं। अगर देश का एक नागरिक अनपढ़ रह जाता है तो ये समझिए कि आप भी अनपढ़ हैं, क्योंकि उसी देश से, उसी देश की शिक्षा, उसी देश की आर्थिक व्यवस्था से, उसी देश की सामाजिक व्यवस्था से ही हमारी आपकी पहचान अंतरराष्ट्रीय समाज में भी होती है। इसलिए दीपदान आंदोलन किसी एक व्यक्ति, धर्म, जाति या क्षेत्र का कदापि नहीं है। अगर आप किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र से आते हैं, आपको जरूरत है सामाजिक परिवर्तन की, आपने वर्ग और क्षेत्र में जरूरत है, तो दोस्तों दीपदान आंदोलन से जरूर जुड़े। मैं आपके वर्ग, क्षेत्र और समुदाय की पूरी मदद करूंगा, और आप भी अपनी राय दीपदान आंदोलन के माध्यम से जरूर दें। मुझे भी अच्छा लगेगा और एक बेहतर लोकतांत्रिक देश बनाने में हम आपका योगदान सफल होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें।